मेरा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे आग लगाना पड़े, लाठी खाना पड़े, या मंगल पांडे के जो गुर्गे हैं वो हमको जेल में डाल दे। हम लोग के साथ हमेशा बार बार यही होता है। 16 से 19 बैच है, अभी तक 21 हो गया है, अभी तक कुछ इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, ना रिजल्ट आया है ना रजिस्ट्रेशन। कि सभी का वेतन दुगुना कर दिया गया डॉक्टर लोग का, लेकिन हम लोग को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी शनिवार से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की मौजूदगी में पहला टीका यहां के सफाई कर्मी और दूसरा टीका एम्बुलेंस ड्राइवर को लगाया गया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन की तैयारी पूरे बिहार में कर ली गई है। आज से वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है। कितना बड़ा दिन है। और पूरे बिहार में जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है। और आज इसकी यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं। वहीं मंगल पांडे ने आम लोगों से अपील की कि वे कोविड-19 से बचाव के लिए बताई गई सावधानियां जरूर बरतें। बाकी जो टीकाकरण का काम चलेगा उसको करते हुए मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता से अपील करता हूं कि जो सावधानी बरतनी है उन सावधानियों को वो जरूर बरते। मास्क का प्रयोग करते रहना है, हाथ की साफ सफाई हमको रखनी है, 2 गज की दूरी का यथासंभव हमको पूरा पालन करते रहना है कि हम दूरी बना के रखें। कोरोना के संबंध में थोड़ा भी कोई संदेह या लक्षण दिखता है तो हम तुरंत अपनी जांच करवाएं, और जैसे ही संदेह कोई दिखता है तो अपने को परिवार से थोड़ा अलग कर ले, आइसोलेट कर ले, और हम अलग रहें। दूसरी तरफ बिहार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज, PMCH, DMCH, NMCH, SKMCH और निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली GNM कोर्स 2016-19 सत्र की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी कारगिल चौक पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार प्रकाश और छात्राओं ने कहा कि सरकार की लापरवाही से 1,500 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। उन्होंने बताया कि छात्राओं का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, जबकि वैकेंसी के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बिल्कुल सर पर है। आप हमारे पीछे जो भी बहनें खड़ी हैं वो GNM कोर्स होता है जो नर्सिंग की तैयारी के लिए होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज इन लोगों का सेशन पूरा 1 साल लेट है। जो एग्ज़ाम अक्टूबर 2019 को हो जाना चाहिए था, रिजल्ट पब्लिश हो जानी चाहिए थी, वही बिहार का स्वास्थ्य विभाग इनका परीक्षा दिसंबर 2020 में ले रहा है और रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। वही दूसरी ओर नर्सिंग की ग्रेड A नर्स पद की बहाली के लिए बिहार स्वास्थ्य समिति ने करीबन 4102 पदों का बहाली निकाला है, जिसका अंतिम तिथि जो है 20 तारीख है। उसमें से बिहार की एक भी लड़की जो पीछे खड़ी हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रही हैं। सिर्फ परीक्षा फल इन लोगों को क्या बोलता है प्रमाण पत्र नहीं है और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, जिसका फ़ायदा बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बच्चों को मिलेगा। अस्पताल तो बिहार के हैं लेकिन वहाँ नर्सिंग स्टाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बच्चे होंगे। तो मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ कि GNM कोर्स जो NMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, PMCH, SKMCH में जो तैयारी करा रहे हैं किसके लिए करा रहे हैं? इन बच्चों का सिर्फ मांग है कि इनका परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाए और जो बिहार स्वास्थ्य समिति के द्वारा नर्स A ग्रेड का जो पद की वैकेंसी निकली है उसके तिथि अंतिम तिथि को इनके रिजल्ट के बाद तक के लिए रोक दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। हम लोग की मांग है, सबसे मेन मांग है हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए बिहार नर्सिंग, ताकि हम लोग बिहार की जो वैकेंसी आई हुई GNM के लिए, हम लोग बिहार के स्टूडेंट हैं और उसमें अप्लाई कर पाएँ। हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, 2016 से 19 के बैच के हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका डेट जो जनवरी तक निकला हुआ है, 21 जनवरी तक, डेट को आगे ले जाया जाए, हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द दे, ताकि हम लोग इस वैकेंसी में बिहार के स्टूडेंट बिहार में अप्लाई कर पाएँ।
रुकावट ये है कि 20 तक ही डेट दिया है, हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। हम लोग का 24 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ है, इधर वैकेंसी भी निकल आई है। हम लोग के साथ हमेशा बार बार यही होता है। 16 से 19 बैच है, अभी तक 21 हो गया है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है, ना रिजल्ट आया है ना रजिस्ट्रेशन, जिसके वजह से हम लोग वैकेंसी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना। पारा मेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के तत्वावधान में स्नातक पारा मेडिकल छात्र छात्राओं ने भी अपनी मांगों के समर्थन में जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाया। उन्होंने कहा कि जब तक स्नातक पैरामेडिकल कैडर का निर्माण नहीं होता है और उन्हें इंटर्नशिप पेड नहीं किया जाता है, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर उनका इस्तेमाल किया गया और उनके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया गया। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। इस बीच में आप लोग का क्या रोल रहा है और क्या शिकायत है आपकी? जब कोविड-19 वायरस आया था हमारे बिहार में, तो उस समय हम लोग के सीनियर गन का इंटर्नशिप लगा हुआ था। 6 महीने का हम लोग का कोर्स का इंटर्नशिप है। तो वो लोग कोरोना में आके 8 घंटा जनहित में सेवा कर रहे थे। तो उस समय नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया था कि सभी का वेतन दुगुना कर दिया गया, डॉक्टर लोग का, लेकिन हम लोग को एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया। सब कोई कोविड पॉजिटिव हुए, फिर भी कहा जाता था कि आइए सेवा कीजिए जनहित में, लेकिन राशि के नाम पे, अनुदान के नाम पे कुछ नहीं दिया गया। और सरकार से जब मांग किया जाता है तो बोलते हैं कि लोकतंत्र है, अपना मांग करते रहो, आज न कल मिलेगा, लड़ो। हम लोग को कुछ रियायती नहीं दिया गया। सबके 3 साल से अपने कैडर और पेड इंटर्नशिप के लिए लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग का मांग है, हम लोग 2015 बैच से हैं, तब से मांग रहे हैं कि हम लोग का कैडर फॉर्मेशन हो, हम लोग का स्टाइपेंड मिले। और पहले तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती है, यहाँ पे कोई मतलब कि टीचर भी अच्छे नहीं थे, पर अब कुछ बदल रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है, बोलते हैं सरकार की बिल्डिंग बनवा दिया। बिल्डिंग बनवाने से क्या होगा? हम लोग का कैरियर जा रहा है, सबका एज जो पार हो रहा है कोरोना के कारण 6 महीने से एज मतलब जो बढ़ा है, एक दिन भी एज अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो फिर हम लोग को कौन देखेगा? हम लोग तो रोड पे है। मेरी शिकायत है कि सर हम लोग 2012 में PHI से कैडर वर्ष की शुरुआत हुई थी। उस समय PMCH के प्रिंसिपल एसएन सिन्हा थे। उन्होंने बोला कि बेटे तुम लोग किसी मामले में किसी से कम नहीं हो, पढ़ो, रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेकिन जब हम लोग को पेड इंटर्नशिप की बारी आई, कैडर की बारी आई, तो आज मेरे पास पेड इंटर्नशिप नहीं है, कैडर नहीं है। सिर्फ आश्वासन के नाम पर हम लोग को सेकंड ईयर से ही 3 साल लगातार ड्यूटी करते हैं, शोषण किया जा रहा है। मेरा कोर्स ड्यूरेशन सिलेबस किसी मामले में MBBS से कम नहीं है। मेरे सीनियर्स इस कोविड-19 में पब्लिक जनहित में PMCH में 8-8 घंटा ड्यूटी किए, डॉक्टर का दुगना वेतन कर दिया गया, लेकिन मेरे सीनियर्स को 1 रुपया भी वेतन भत्ता के नाम पर, इंटर्नशिप के नाम पर नहीं दिया गया। तो क्या हम लोग के पास पेट नहीं है? आप कितने लोग होंगे? हम लोग कानूनन रूप से 1080 लोगों का एडमिशन है PHI में। 20 डायरेक्ट BCC एडमिशन से आते हैं, जिससे MBBS BDS सबको मिलता है, और 10 LE से आते हैं। तो 9 साल का 120 से गुना कर दीजिए, बरनामा टोटल से 10 के पर 8, 1080 स्टूडेंट हम लोग टोटल कानूनन रूप से हैं। और यही है, आगे क्या करेंगे आप? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी डबल इंजन के सरकार से, तब तक मेरा आंदोलन जारी रहेगा। चाहे आग लगाना पड़े, लाठी खाना पड़े, या मंगल पांडे के जो गुर्गे हैं वो हमको जेल में डाल दे, लेकिन आंदोलन कभी कम नहीं होने वाला है। ये अजब इत्तेफाक है कि आज ही के दिन से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और उसकी शुरुआत बिहार में चीफ मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनका भविष्य दांव पर है। इनकी संख्या लगभग 1500 है। इनकी मांग है कि इनका रिज़ल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए ताकि इनकी बहाली हो सके। अब देखना है कि सरकार इनकी मांग पर कितना जल्दी गौर करती है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, biharloksamvad.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।